हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है। तो मम्मी के लिए भी मैंने चाय बना दी थी। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठी हुई थी। तो बेटी के लिए लंच के लिए सुबह आलू की भुजिया बनाई थी, तो वो भी बची हुई रखी थी। रात के थोड़े से दाल चावल भी रखे हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना ऊपर कमरे को जाके साफ कर दूं, क्योंकि कल मेरा बेटा इसे साफ करने लग गया था। क्योंकि सर्दियों में ऊपर कमरे में ही आके सोने लग जाता है। तो साफ भी नहीं करा था, उसने सारा सामान इधर उधर फैला के डाल दिया। तो कमरे में चावल की नमकीन पड़ी हुई थी, उस दिन मैंने बनाई थी जो, तो अच्छी तरह से सूखी नहीं थी मौसम की वजह से। तो उन्हें मैं बाहर आके डालने लगी थी। तो ये देखिए कितनी तेज धूप निकल आई है आज। तो कई दिन बाद निकली है, क्योंकि बीच में बारिश हो गई थी। तो इसके बाद मैं इन्हें सुखाने के बाद फिर वापस कमरे की सफाई करने के लिए चली गई। तो आप देख ही रहे होंगे कमरे में सारा सामान इधर उधर फैला पड़ा है। तो कल साफ करने के लिए आया था, क्योंकि सर्दियों में वो हमेशा ऊपर वाले कमरे में ही सोने लग जाता है। तो सफाई करने के लिए आया था, लेकिन छिपकली इस कमरे में कई कई रहती हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी टाइम ऐसे ही लग गया था। तो पर्दे वगैरह तो उतार दिए थे, खिड़की वगैरह झाड़ दी थी, लेकिन फिर भी कोने में जाले और छत पर रह गए थे। तो वो बाकी का आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही साफ कर दूं, क्योंकि वो तो ऐसे ही करेगा। तो पिछले साल फ्रेंड्स इसी कमरे की सफाई करते हुए ही मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जो इतना बड़ा फ्रैक्चर था कि आज तक भी मेरे पैर में आराम नहीं हुआ है। अभी भी दर्द रहता है चलने फिरने में। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी मैं ही सफाई कर दूं, क्योंकि ऐसे तो ये कमरा ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो पर्दे तो मैंने जो इकट्ठे करके बाहर रख दिए हैं। तो लगे हाथ मैं अब कमरे को साफ करने लग गई थी। मैं साफ कर दूंगी तो ये है कि थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह रह जाएगी और खिड़कियों के शीशे साफ करने रह जाएंगे। तो मैं इसे ही साफ करने लगी थी। और ये देखिए दीवार, नए मकान में भी सीलन से दीवार बिल्कुल बेकार हो चुकी है। तो इस कमरे की सफाई करते में सभी को डर लगने लग जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जब भी पर्दे लगे होते हैं तो पर्दों के पीछे जो है जंगली छिपकलियां आके छुप जाती हैं। तो छिपकली भगाने की वजह से ही पिछले साल वो मेरे ऊपर कूद गई थी, जिसकी वजह से मैं गिर गई और मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था। तो तब से सभी को छिपकली से डर लगने लगा है। तो अगर किसी भी फ्रेंड्स को पता हो कि छिपकली भगाने का कोई तरीका, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि एक दो आइडिया तो हमने भी अपना के देख लिए हैं, लेकिन फिर भी ऊपर छिपकलियां इस कमरे में आई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, दिवाली की सफाई शुरू कर दी है। ये ऊपर ही ये वाला कमरा, पर्दे तो कल निकाल दिए थे बेटे ने साफ करने के लिए, और अब बाकी मैं खुद ही कर रही हूँ, क्योंकि वो तो उसे सफाई करनी तो आती नहीं है। एक झाड़ू इधर मारी, दूसरी झाड़ू इधर। तो अभी तो सो के भी नहीं उठा। मैंने उससे कहा था कि अगर सफाई करनी तो जल्दी उठना पड़ेगा। तो पर्दे मैंने बाहर निकाल के रखे हुए हैं। ये देखिए, ये पर्दे उतार के रख दिए हैं। अभी इन्हें जो है ना गर्म पानी में भिगो के धोऊंगी, क्योंकि वॉशिंग मशीन में पिछले साल धोए थे तो सारे इनके जो छल्ले हैं वो निकल गए थे। तो आप देख ही रहे होंगे कमरे में सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है। तो साफ सफाई करके मैं नीचे आ गई थी। तो ये आलू की थोड़ी सी भुजिया बनाई थी, और ये रात के दाल चावल थे। तो उसके बाद जो पर्दे मैंने भिगोए हुए थे तो गर्म पानी में भिगो दिए थे। तो अब काफ़ी देर हो गई थी, तो उसके बाद मैं इन्हें नहाने से पहले साफ करने लग गई थी। तो मैं जब भी बाथरूम में आती हूँ, तो चाहे मुझे नहाना हो या कपड़े धोना हो, तो बाथरूम को बिल्कुल क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नीचे गंदगी पसंद नहीं है। ऊपर से ये तो कपड़े धोने थे, तब बात अलग है। तो आज मैं ये वाले पर्दे पहली बार धो रही हूँ, क्योंकि ये वाले
पर्दे नए हैं, यहाँ पर आने के बाद ही हमने लिए थे ऊपर वाले कमरे के लिए। तो इतने भारी पर्दे हैं फ्रेंड्स ये कि जब सूखे हुए थे तब भी एक पर्दे में काफ़ी वेट था। अब भिगोने के बाद तो ये इतने वजनदार हो गए कि एक एक पर्दे को मुझे धोते में मेरी कमर बिल्कुल टूट ही गई। तो जब मैं इन्हें एक एक पर्दे को जब पानी में खंगालने लगी तो इतना वजन लग रहा था इनमें कि उठाने में भी दिक्कत हो रही थी। तो पहली बार हाथ से धोने पे पता चला कि ये वाले पर्दे तो बेकार ही हैं, हल्के पर्दे ही ठीक रहते हैं हाथ से धोने के लिए। तो ये मैंने अभी धो लिए हैं, लेकिन फिर भी 3-4 पर्दे अभी बाकी बच गए हैं, तो उन्हें कल धोऊंगी। पर्दे भी धुल गए थे बिल्कुल, तो इन्हें धोने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया था ताकि इनका पानी थोड़ा सा झड़ जाए, क्योंकि वॉशिंग मशीन में पहले ही कपड़े धोने के लिए डाल रखे थे तो मशीन चलने पे लग रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा पानी झड़ जाएगा तो इसके बाद इन्हें छत पर सुखाने के लिए ले जाऊंगी। तो थोड़ा सा पानी निकल गया था, तो उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड को कहा इन्हें छत पर ले जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी भारी हो गए थे ये। मैं ये पर्दे ऊपर डालने लगी थी, तो इतने तो ये सूख ही जाएंगे थोड़े बहुत, जब तक बाकी कपड़े सूखेंगे वॉशिंग मशीन में डले हुए। तो ये देखिए पीछे कितना अच्छा लग रहा है, हरा भरा। तो फ्रेंड्स, खाना खा के मैंने बर्तन वगैरह धो लिए थे, तो लगभग सारा ही काम खत्म हो चुका है मेरा अब। तो काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी थी। जो अपलोड करी हुई वीडियो है वो भी मेरी कई दिन पहले की वीडियो थी अपलोड करी हुई। तो कई दिन से ऐसा हो रहा था कि वीडियो शूट करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि पता नहीं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वीडियो जो है किसी को पसंद आ रही है या नहीं। क्योंकि कुछ फ्रेंड्स का तो मेरे साथ सपोर्ट था, तो उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, लेकिन अब मुझे लगता है कुछ दिनों से कोई भी वीडियो पसंद नहीं कर रहा है और मेरे चैनल को जो है सपोर्ट भी नहीं कर रहा। किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा, तो इसलिए थोड़ा मन डिमोटिवेट हो रहा था। तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। लेकिन फिर भी आज मैंने ये सोचा कि कम से कम जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका मेरे साथ पूरा सपोर्ट है, तो वो तो मेरी वीडियो देखना चाहेंगे। तो इस वजह से मैंने छोटी सी वीडियो शूट करी है आज। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही जो है मेरे चैनल को ग्रोथ मिलेगी। तो अगर मेरी वीडियो में कोई कमी होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर कोशिश करूँगी अगली वीडियो लेके आने की।